हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ वो केवल एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन का मकसद किसी भी एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट पाना नहीं होता है। एजुकेशन कहीं और होती है, एग्ज़ाम कहीं और होती है और टेस्ट लेने वाला कोई और होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब हम चलते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स के एनएसए की वेबसाइट पर। टाटा मोटर्स को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली मेरे पुराने वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जो लोग नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पसंद आने पर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पाटीदार स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाटा मोटर्स के अच्छे लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। दूसरी बात, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल मेरा जो मेन एम है वो सिखाने का दोस्तों, और अगर आप सीख चुके हैं दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा, और साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। वीवीएफ 140 पर है, स्टॉक की प्राइस है 139 पर, इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन। दूसरा यहाँ पर देखेंगे हम डिलीवरी परसेंटेज, मात्र 15% की डिलीवरी आपको दिख रही है, 15 से 16% की। तो ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में डिलीवरी के चेक करने का। स्टॉक में अगर 20% से कम डिलीवरी है यानी कि स्टॉक में गिरने के पूरे चांस है। अगर निफ्टी भी हल्की सी गिरती है तो स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, इस स्टॉक का वॉल्यूम हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम पर जाता हूँ और हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम देखिएगा 3 दिनों से, अगर 4 दिनों से अगर हम वॉल्यूम को कंपैरिजन करते हैं तो लगभग यहाँ पर कल से तो डबल है, और यहाँ पर 4 करोड़ था, फिर 3 करोड़ और आज 6 करोड़। बाकी के दिनों में 5 और 4 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मान करके चलना चाहिए, और ये वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज 2-3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। साथ ही आप यहाँ पर देखिएगा सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 37,000 क्वांटिटी 139 रुपए की प्राइस पर, जहां से हमें 3 से 4 चीज कंफर्मेशन में मिल चुकी है स्टॉक में गिरावट की। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक कि चार्ट में अगर आपने कैंडल देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में किस तरह की कैंडल बनी है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ये अपने हाई के पास में बनी है, ये हाई पर बनी है दोस्तों। ये जो पिछला हाई था स्टॉक का 143.25 का था, और आज का हाई देखेंगे 142.30 का। तो स्टॉक ने हाई बनाया और फिर स्टॉक नीचे आ गया। अब बात करते हैं कल के दिन की। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमारा जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है स्टॉक यहाँ पर आ चुका है, और जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है तो या तो स्टॉक ऊपर जाने नहीं देता है या फिर स्टॉक को नीचे नहीं जाने देता है, और अभी स्टॉक यहाँ पर आया ही है कि स्टॉक में रुकावट आने के चांसेस बनने लग गए। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे डाउन ट्रेंड में, और यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में। मैं आपको ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से बता भी देता हूँ। ये इस तरह से देखिएगा, ये आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ रही होगी। तो ये आपकी सपोर्ट की लाइन हो गई, स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात, इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो जैसे इस कैंडल का लो 137.65 का ये ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी, और फिर ये कहाँ तक आएगी आपको इसका लेवल देखना है। तो पहला लेवल रहेगा इस कैंडल का लो। क्यों? क्योंकि ये पिछला लो था, इम्पोर्टेंट है। तो ये है 135.70 का, और फिर रखना आपको इस कैंडल का हाई लेवल। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछला हाई था 132.65 का, और तीसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का लो, ये 130 रुपए का। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको समझना ये है
कि स्टॉक ने ये हाई बनाया 155 का, फिर हाई नीचे बनाया 154 का, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया 145 का, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया 143 का और अब स्टॉक ने हाई बनाया 142 का। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर रहेगा और ये स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। हो सकता है कि स्टॉक की रेंज इस कैंडल की लो से लेकर के इस कैंडल के हाई तक रहेगी और ये रेंज रहेगी 143 ओ अप में और नीचे रहेगी हमारी 126 के आसपास या 125 के आसपास। ये रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आप स्टॉप लॉस जो भी रखना चाहते हैं या जिसे भी लेवल बनाना चाहते हैं टारगेट के बेसिस पर, तो स्टॉक अगर कल हाई की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको इस कैंडल का हाई टारगेट रखना है और उसके बाद रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का लो दूसरा टारगेट और फिर रखना है इस कैंडल का हाई। तो ये आपका 154 का ये टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर स्टॉक को देखते हैं तो अब ट्रेंड में चल रहा है। देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो, फिर ऊपर लो, फिर ऊपर लो और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए। अगर आपको पसंद आते हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।